नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस में चेले बने चुनौती। जी हां, कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुद को दिग्विजय सिंह का चेला बताया था, जिस पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। लेकिन अब पूर्व मंत्री अजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता अपने चेलों को समझा नहीं पाते, लिहाजा उनमें मनमुटाव बढ़ जाता है। अजय सिंह ने इसके पीछे की एक वजह महत्वाकांक्षाओं को हवा देना भी बताया और कहा कि इसकी वजह से पार्टी में टिकट की होड़ लग जाती है। यानी उन्होंने साफ कह दिया है कि पार्टी में चेले चुनौती बने हुए हैं। इधर बीजेपी कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर अजय सिंह के बयान पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दिक्कत क्या है हम लोगों में? कांग्रेस पार्टी में खास तौर से एक दिक्कत है, हम लोग बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा जागृत कर देते हैं कि तू भी ले ले टिकट भाई, मैं आपके लिए भी प्रयास कर दूंगा। चुनाव आते आते टिकट समय देने तक हर विधानसभा में 7, 8, 10 पता नहीं कहीं कहीं 15, 20 हो जाते हैं दावेदार। टिकट मिलने वाला एक। अक्सर अपने बयानों से कांग्रेस को असहज करने वाले अजय सिंह और राहुल भैया ने एक बार फिर अपनी पार्टी और नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार उन्होंने पार्टी के भीतर टिकट की होड़ और कार्यकर्ताओं के बीच में मनमुटाव को लेकर सवाल उठाए। साथ ही अजय सिंह ने भरे मंच से कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक दिक्कत है, हम लोग बहुत लोगों की महत्वाकांक्षाओं को जागृत कर देते हैं। उन्होंने तो कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि हम अपने ही चेलों को अच्छे से समझ नहीं रहे, इसलिए मनमुटाव बढ़ जाता है। हम अपने ही चेले को ठीक से समझाते नहीं। हमारे नीचे जो काम करने वाले हैं उन्हीं में यदि मनमुटाव है किसी में, तो उसको दूर करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। बालाघाट में दिए अजय सिंह के इसी बयान ने सियासत को भी गरमा दिया है। बीजेपी ने उनके बयान को लपकने में देरी नहीं की। बीजेपी ने फिर आरोप लगाए कि कांग्रेस में गुटबाजी आम है। साथ ही टिकट की होड़ को लेकर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। क्या आरोप बीजेपी ने लगाए, वो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, खेमेबाजी का दीमक लगा हुआ है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के कार्य के आधार पर ना करके उनके पट्टेबाज और उनके चमचागिरी करने वालों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी के पराभव का कारण है। कांग्रेस पार्टी का ये दीमक कांग्रेस को पूरी तरह समाप्ति की तरफ ले जाएगा। देखा जाए तो अजय सिंह कई बार अपनी पार्टी को नसीहत और आईना दिखाने का काम कर चुके हैं। कुछ हफ्तों पहले ही उन्होंने इशारों में ही सही, लेकिन अपनी उपेक्षा पर सीधा वार कर कहा था कि वे 7 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन फुर्सत में है, ज्यादा काम नहीं है। और अब उन्होंने पार्टी के भीतर की परेशानियों को खुलकर सामने रखा है, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अजय सिंह की नसीहतों पर प्रदेश नेतृत्व काम करेगा या फिर उनका ये बयान सिर्फ सियासी गलियारों में बहस का मुद्दा बनकर ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस में चेले चुनौती बनते जा रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस का पट्टावाद बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है? तीसरा सवाल, क्या अजय सिंह का यह बयान सुझाव है या फिर असंतोष? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिमेष भार्गव, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सिम्पी जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। पहले दिग्विजय सिंह कहते हैं सीधे जीतू पटवारी से कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। और अजय सिंह, क्या वाकई में चेले चुनौती बन गए हैं कांग्रेस में? आदरणीय ब्रजेश जी,
जब हम श्री अजय सिंह जी की बात करते हैं तो देखिए वो केवल विंध्य के नेता नहीं है, अपितु मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक सर्वमान्य नेता हैं और अपने अनुभव के आधार पर वो अपने स्पष्ट वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। और आज जो उन्होंने बालाघाट से कहा है उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि चेले हमारे लिए सिरदर्द बन गए हैं और ना ही वो किसी तरह की गुटबाजी की कोई स्वीकारोक्ति है। वो सीधा सीधा संगठन को मजबूत करने का एक ईमानदार प्रयास है और वो स्पष्ट रूप से इंगित कर रहे हैं कांग्रेस के उन स्लीपर सेल्स की तरफ जो स्थानीय नेताओं के अंदर विधायक बनने की एक महत्वाकांक्षा को पोषित करते रहते हैं। और ये तो बहुत ही स्वाभाविक है ब्रजेश जी के टिकट लेकिन वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं ना सिंपी जी, मैं आपको टोक रहा हूं कि हमारे नेता हम लोग अपने जो चेले हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देते हैं। तो स्लीपर सेल कहां से आ गया? ऐसा कोई सेल है क्या जो आपके अंदर आपकी कांग्रेस को खोखला कर रहा है? तो पहचानिए, बाहर कीजिए उसे। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, राहुल गांधी जी भी इस बात की ओर काफी समय से इशारा कर रहे हैं और वही बात आदरणीय अजय सिंह जी भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल विद्यमान है, जो लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाओं को पोषित करते हैं और पार्टी को खंड विखंड करने का प्रयास करते हैं, उन्हें वो बंद कर देना लेकिन चाहिए। सिंपी जी उन्होंने नहीं कहा कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, उन्होंने खुद उदाहरण दिया कि हम जैसे नेता उनकी महत्वाकांक्षा जागृत कर देते हैं तो एक सीट पर 10 से 15 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, बाकी के लोगों को टिकट नहीं मिलता, एक को मिलता, बाकी के काम डालने में लग जाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, अजय सिंह जी बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि नेताओं के भी अपने एक स्थानीय टीम होती है, उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक होते हैं और समन्वय पार्टी में सिर्फ नेताओं के बीच में नहीं होना चाहिए बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में भी होना चाहिए। और अगर किसी तरह की उनके अंदर किसी तरह की कोई गलतफहमी है, कोई मनमुटाव पनप रहा है, कोई प्रतिस्पर्धा है, तो ये स्थानीय नेताओं का काम होता है कि वो उन सभी कार्यकर्ताओं को बैठाएं, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करें, एक सामंजस्य को पोषित करें। तो अजय सिंह जी ने कोई गलत बात नहीं करी है, क्योंकि यदि हमें 28 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो वो सिर्फ बयानबाजियों पर नहीं जीता जाएगा ब्रजेश जी। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हों जो लाइमलाइट से दूर हों और धरातल पर पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। और बहुत आवश्यक है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए। लेकिन सिंपी जी कब चिन्हित करेंगे? आधा कार्यकाल निकला जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, भाई बात आप कह रहे हैं, अजय सिंह राहुल भैया कह रहे हैं, तो ऐसे स्लीपर सेलों को पहचानिए, समय रहते निकालिए। कब निकालें? कोई समय सीमा? नहीं ब्रजेश जी, देखिए समय सीमा किसी बात की नहीं होती है, काम तो हमें आज से और अभी से शुरू करना पड़ेगा। और क्योंकि अजय सिंह जी विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं और वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, वो लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं उनसे विशेष रूप से अजय सिंह जी मिल रहे हैं और वो स्थानीय नेताओं को यही हिदायत दे रहे हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर किसी तरह का कोई मनमुटाव है तो आप उन कार्यकर्ताओं को बैठाइए, उनको भी सम्मान दीजिए और उनके बीच में एक समन्वय को स्थापित करिए। ठीक। तो अनिमेष जी, वो तो अपने संगठन को मजबूत करने निकले हैं, कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस में जो पट्टावाद है भाई आपके लिए फायदेमंद है, जिसको आप हवा देते रहते हैं? विजय जी नमस्कार। देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। जी। मैं शायद तकनीकी कारणों से मैं सिंपी जी की बात तो नहीं सुन पाया था, लेकिन मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति आधारित पार्टी, उसमें व्यक्तियों की चलती है, इस वजह से गुटबाजी होती है और जब गुटबाजी होती है तो उसके परिणाम इस तरह से ही आते हैं। हम ये भी नहीं भूल सकते कि अजय सिंह जी का खुद का अपना एक गुट है। इधर अगर हम देखें तो अरुण यादव जी का गुट है, उधर देखें जीतू पटवारी जी का गुट है, आगे देखें तो दिग्विजय सिंह जी का गुट है, कमलनाथ जी के लोग अलग काम करते हैं। तो जब इस तरह की चर्चा अगर आती है कोई पार्टी में तो ये सब स्वाभाविक है ऐसा होना कि जहाँ पे ये पट्टावाद आएगा, गुरु चेले का सिस्टम आएगा और फिर ये महत्वाकांक्षा जागती और जब वो पूरी नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस का तो दुर्भाग्य है कि अभी तो गुरुओं की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही, तो चेले का नंबर लगना तो संभव ही नहीं लगता है। क्योंकि अभी देखिए थोड़े दिन पहले जब कांग्रेस को एक बार मौका मिला था तब एक गुरु जी कमलनाथ जी आ गए थे, दिग्विजय सिंह जी लगातार सक्रिय रहते हैं, अब अजय सिंह जी और अरुण यादव जी भी अपनी जगह ढूंढे कि शायद कहीं कुछ मौका मिले तो हमको भी अच्छा। या ये भी हो सकता है कि अजय सिंह जी ने जो वर्तमान में ये बात रखी है, हो सकता है आने वाली राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो। ये हो सकता है कि अपने हाईकमान पे दबाव डाल रहे हो कि मध्य प्रदेश में इनके रहने से
थोड़ा अनबैलेंस रहेगी पार्टी, इसलिए इनको क्यों ना राज्यसभा से वहां भेज दिया जाए। तो इस तरह की चीजें ये चलती हैं, तो ये परिणाम सामने आते हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस तरह के भाषण देते हैं। अन्यथा देखिए, कोई भी कैडर बेस्ड पार्टी अगर होती है तो उसमें इन सब बातों का कोई महत्व भी नहीं होता है। जो वरिष्ठ लोग तय करते हैं वो सब पालन करते हैं। गुरु चेला व्यवस्था होना कोई बुरी बात नहीं है। तो आपके यहाँ गुटबाजी नहीं है क्या? अभी आपके एक विधायक कह रहे हैं कि लोधी समाज का एक मुख्यमंत्री होना चाहिए पूरे प्रदेश में, तो ये क्या है? ये भी दबाव की राजनीति है क्या? देखिए, किसी का कहना और गुटबाजी होना दोनों अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन वो अगर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा है। अजय सिंह जी जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी पार्टी की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि हम एक गुरु चेला सिस्टम पे आ गए हैं कि हमारे चेलों को हम पहले इतनी महत्वाकांक्षा बना देते हैं क्योंकि हमें अपनी राजनीति चलाना, और बाद में ऑब्वियस सी बात है कि उतना उनके पास पद या दायित्व होते नहीं उनको देने के लिए, और फिर वो चेले उनके खिलाफ काम करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे सब अपनी अपनी बात रखते हैं, उनको सबको अधिकार है, लेकिन बात रखने के बाद अगर उनकी बात मानी जाती है, तो बात ही रख रहे हैं, कौन सा लठ चला रहे हैं? बात ही तो रख रहे हैं वो। नहीं देखिए, ये तो लट्टी चला रहे हैं ना भाई। आप मुझे बताइए, जब वो सीधा सीधा दोषारोपण कर रहे हैं, अजय सिंह जी कोई एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य विधायक नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, इसके अलावा वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो उनका बोलना और एक सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य विधायक का बोलने में बहुत अंतर होता है। अजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश का कैडर होगा कांग्रेस पार्टी का, उसके जो चुनिंदा 4-5 वरिष्ठ लोग हैं उनमें से एक है। जब वरिष्ठ लोग इस तरह की बात कहते हैं तो उसका महत्व अलग होता है। देखिए, नीचे 100 कार्यकर्ता, अगर कोई 100 कार्यकर्ताओं में से एक कोई बात कर रहा है तो अलग बात है। ठीक है, छोटा सा जवाब ले लेता हूं मैं, फिर शुक्ला जी के पास जाता हूं। सिंपी जी, ये सुझाव नहीं, असंतोष है, नाराजगी है। देखिए, असंतोष और नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्पष्ट रूप से दिख रही है। इसीलिए जो निगम मंडलों के पास आवाज नहीं जा रही है सिंपी जी की, ठीक है। इसीलिए जो निगम मंडलों के अंदर नियुक्तियां हो रही हैं वो इंस्टॉलमेंट में की जा रही हैं। कहीं गोपाल भार्गव जी का जो दर्द है वो मंचों से अलग छलक रहा है, कहीं नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उन्हें अध्यात्म की शरण में जाना पड़ रहा है। और जो आदरणीय अनिमेष जी कह रहे थे, तो विचार आधारित पार्टी अगर बची है मध्य प्रदेश में तो वो तो कांग्रेस ही है, क्योंकि ब्रजेश जी भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो आज उनका क्या विचार बचा है? जहां पर आधी कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चला रही है, कैडर तो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, पर्चियों से इनके संगठन चल रहे हैं। व्यक्ति आधारित पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, विचार आधारित पार्टी कांग्रेस है। और जहां पर हमारे वरिष्ठ नेता निश्चित तौर पर वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, 7 बार के विधायक हैं, उनका अपना एक लंबा अनुभव है कांग्रेस की राजनीति में, और वो उस परिप्रेक्ष्य में ही ये कह रहे हैं। पिछली बार वो कह रहे थे मैं फ्री हूँ, फुर्सत में हूँ, मुझे काम ही नहीं है, कमलनाथ जी से काम मांगते रहे, अब जीतू पटवारी से काम मांग रहे हैं। नेता है कांग्रेस में जिन्होंने कभी पावर बार्गेन किया ही नहीं और ना कभी उन्होंने किसी पद की महत्वाकांक्षा रखी है। और निश्चित रूप से अगर वो कह रहे हैं अगर वो फुर्सत में है तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, वरिष्ठों को सम्मान दे रहे हैं। और वो यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अगर किसी तरह का कोई मतभेद है या हमारी जो कमजोरियां हैं, अब समय आ चुका है कि उसके ऊपर काम करें और उसका निराकरण करें। शुक्ला जी, कांग्रेस के अंदर जो चल रही है पॉलिटिक्स, इसके क्या मायने हैं? और क्या आप भी मान रहे हैं कि अजय सिंह सुझाव दे रहे हैं या असंतोष व्यक्त कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी जो काबिलियत है उनकी, जो उनकी राजनीतिक, उसको वो हाईकमान को दिखा रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को कमान मिल गई, तो अब तक हाईकमान उनकी काबिलियत नहीं देख पाया क्या, जो दिखाना पड़ रही है जगह जगह जाकर? अब वो क्या कारण है, हाईकमान क्यों नहीं देख पा रहा है? अब वो देखिए, वो जो रणनीतिक जो सुझाव दे रहे हैं, उन्होंने कई तरह के सुझाव दिए। प्रारंभ तो उन्होंने वहीं से कहा था कि हमारे पास कोई काम नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लिए एक काम चुन लिया है। हालांकि अगर इसी काम को वो संगठन के साथ में मिल बैठ के तय करते और सब जगह जाते और संगठनात्मक मंचों से अगर वो ये कोई बात कहते, लेकिन अब उनके दौरे अलग से हो रहे हैं, वो अलग से पहुंच रहे हैं, जिलों में पहुंच रहे हैं, वहां जाके अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने अभी ये भी कहा कुछ दिनों पहले कि शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, देखिए मेरे पास इतनी ताकत है। वो अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अगर उनके सुझावों पर पार्टी अमल करके चलेगी तो उसको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और जो वो ये कह रहे हैं कि साहब जो है, जो चेले हैं, मतलब पार्टी अंदर सुन नहीं रहे ना शुक्ला जी उनकी बात, तब तो उनको सार्वजनिक मंच से कहना पड़ रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुनवाई हो रही है, उनकी तरफ पार्टी का हाईकमान का ध्यान नहीं है, इसके चलते वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब उनके पास बचता क्या है तरीका? उनके पास यही तरीका बचता है कि वो जाएं, प्रदेश का दौरा करें और जो अपनी काबिलियत है, जो अपने विचार हैं, उनके जो रणनीतिक सुझाव हैं, उसको वो पब्लिक फोरम पे, डोमेन में भी ले जाएं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में भी ले जाएं, वो पार्टी के भीतर अपनी एक जो कहना चाहिए जो स्थिति है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चेलों की बड़ी चर्चा हो रही है, तो अजय सिंह राहुल के पास में तो चेलों की एक बहुत बड़ी फौज है और उनके इशारे पर वो लोकसभा चुनाव में जो है वो बकायदा एक दल से दूसरे दल में चली जाती है। तो अजय सिंह राहुल को जितना सुझाव वो पार्टी के लिए दे रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, उनको सबसे पहले खुद पे अमल करना चाहिए। पार्टी के अंदर गुटबाजी को बढ़ावा देने में अजय सिंह राहुल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा नहीं है कि अजय सिंह राहुल का कोई गुट नहीं है, उनका भी गुट है। और ये गुटिये राजनीति जो है कांग्रेस में आज से थोड़ी ना, अर्जुन सिंह का गुट, मोतीलाल वोरा का गुट, माधवराव शुक्ला जी ये सिंधिया का मजबूत गुट। करने निकले हैं या इससे कमजोर करने वाले हैं पार्टी को, और ये चेतावनी दे रहे हैं कि यदि मेरी सुनवाई नहीं हुई, मुझे उतना महत्व नहीं मिला, तो हश्र वैसा ही होगा बिंद में जैसे पहले होता रहा है। वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीतू पटवारी के पास में कोई राजनीतिक समझ नहीं है। वो जीतू पटवारी को आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको कुछ करना है तो जीतू पटवारी को साथ में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके, उसको विश्वास में लेके करें ना। वो ये दौरे संगठन के साथ में क्यों नहीं मिल बैठ के करते? वो अलग से पृथक से दौरे क्यों कर रहे हैं? और जो आप उनके नुकसान की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब इनके लिए कोई राजनीतिक अवसर बचा है, न पार्टी के भीतर बचा है, न पार्टी के बाहर बचा है। तो सिंपी जी उपेक्षा हो रही है पार्टी में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सीधे सीधे वो आईना दिखा रहे हैं जीतू पटवारी को, क्या आप में वो काबिलियत नहीं है, मुझ में है। आदरणीय ब्रजेश जी, ये पूर्ण रूप से एक भ्रांति है और इस बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। देखिए, आदरणीय अशोक शुक्ला जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनकी बातों को चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपने भी उन तस्वीरों को देखा होगा जहां पर जीतू पटवारी जी समय समय पर जाकर स्वयं अजय सिंह जी से भेंट करते रहते हैं, और ये जो सारे दौरे अजय सिंह जी के हो रहे हैं वो जीतू पटवारी जी के संज्ञान में है और दोनों नेताओं संज्ञान में होना और पार्टी द्वारा कार्यक्रम बनाना और उसको निर्देशित करना अलग चीज है ना सिंपी जी। देखिए, पार्टी एक कार्यक्रम बनाए, बड़े नेता अजय सिंह के साथ और भी जो जिन क्षेत्रों में जाते हैं वो मंच साझा करें, बीच बीच में जीतू पटवारी भी जाएं, तब लगेगा पार्टी का कार्यक्रम में। संज्ञान में होना अलग बात है। देखिए ब्रजेश जी, इस समय आप भी ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही विषम परिस्थितियों के अंदर जमीन पर काम कर रही है, और ऐसा नहीं है कि जहां पर एक नेता है वहां पर ही पार्टी के सारे नेताओं को सेंट्रलाइज्ड हो जाना चाहिए। ये तो अजय सिंह जी स्वयं कह रहे हैं कि हर क्षेत्रीय नेता को अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। आदरणीय तो जीतू पटवारी बुला लेना एक बार कि भैया बता दो क्या क्या कमियां हैं, अपन दूर कर लेंगे। मंचों पे क्यों बोल रहे हो? वहां तो कांग्रेस को मजबूत करने की बात करो, लोगों को जोड़ने की बात करो। जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना भली भांति आता है और वो किसी को बुलाकर ये नहीं कहते कि कमियां बताइए, वो स्वयं वरिष्ठ नेताओं के पास जाते हैं, उनके साथ मिलकर समन्वय स्थापित करते हैं। और ये कार्यक्रम जो अजय सिंह जी के बने हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा, ये सब जीतू पटवारी जी के संज्ञान में है। और इस समय बहुत आवश्यक है ब्रजेश जी कि हर नेता अपने अपने स्तर के ऊपर पार्टी के लिए जो भी बेहतर कार्य कर सकता है, जिस भी क्षेत्र को संभाल सकता है, और क्योंकि अजय सिंह जी एक सर्वमान्य नेता हैं, उनके हर क्षेत्र के अंदर समर्थक हैं, तो अजय सिंह जी हर क्षेत्र में जा रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए लगता है बीजेपी कोई चुनौती नहीं, कांग्रेस के अंदर ही जो कांग्रेस है उससे चुनौती मिल रही है, और आत्मघाती कदम होता है जो टिकट मांगने वाले दावेदार होते हैं, उन्हें कैसे रोकोगे आप? सिर्फ कह देने भर से नहीं ब्रजेश जी, वही हमने कहा, इस बात से हम बिल्कुल स्वीकारोक्ति रखते हैं कि हम आज भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं मानते हैं, बल्कि जो स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर है वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, और उसी पर काम करने का प्रयास आदरणीय अजय सिंह जी कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी को भीतर से क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो स्लीपर सेल्स खुद तो महत्वाकांक्षाओं के चलते हमारी पार्टी को डैमेज करके भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर सिंपी जी, फिर मेरा वही सवाल, क्यों नहीं पहचान पा रहे भाई आप? इतने लंबे समय से विपक्ष में हैं आप। ब्रजेश जी, उन्हें चिन्हित करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। थोड़े दिन बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी के पट्टे को अपने गले में पहन लेते हैं, तो वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज करके बता देते हैं कि साहब हम पार्टी के स्लीपर सेल थे। ठीक है, तो अनिमेष जी सीधा सीधा आरोप आप पर है, आप लोगों ने स्लीपर सेल वहां छोड़ रखे हैं, बाद में वो आपके पास आ जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं।
कितने हैं भाई, बता दो एक बार। क्या आप उनकी अंदरूनी गुटबाजी से ही जीतते आ रहे हैं? बाकी कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? जी, भारतीय जनता पार्टी का तो कांग्रेस पार्टी से भी तुलना करना कोई विषय बनता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है। आप देखेंगे कई ऐसे प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी वो भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है साहब, आपसे बड़ी रही है पहले। वो भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, क्षेत्रीय स्तर की नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन हम जो देखिए, अभी हम वर्तमान स्थिति पे चर्चा कर रहे हैं ना। देखिए, वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, उसके लिए उनके जो तथाकथित वरिष्ठ नेता है वही जिम्मेदार है। और आप देखिए, अभी चंद दिन पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें भी हमने उनकी स्थिति देखी, कहाँ पे क्या है। जिनसे वो इंडी गठबंधन बनाया, उसमें भी हम स्थिति देख रहे हैं। अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस के संग समस्या क्या है कि कांग्रेस, हालांकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आज डिबेट इस पे हो रही है इसलिए मैं बोलता हूँ, कांग्रेस के संग प्रॉब्लम है, कांग्रेस अपनी गलतियों पर काम ना करते हुए दूसरी की तरफ उंगली उठाने में ज्यादा विश्वास करती है। आप जब भी किसी प्रदेश में या देश में चुनाव परिणाम आते हैं, कांग्रेस जहां हारती है वहां वो अपनी गलती या अपनी कमियां स्वीकार न करते हुए वो हमेशा कहीं ईवीएम में गड़बड़ है, कहीं लूट लिया गया, कहीं चोरी कर ली गई है, इस तरह की बातें करती है। लेकिन जहां जीत जाती है वहां सब कुछ लोकतंत्र बहाल हो जाता है, वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस रीति नीति विहीन, नेता विहीन पार्टी है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई इनके पास दमदार नेतृत्व नहीं है। अब चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है तो प्रदेश स्तर पे होने का तो कोई विषय बनता ही नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इनके साथ के 20-25 साल से लगातार सत्ता से बाहर रह रहे हैं, तो और स्थिति खराब है। लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतने के बाद भी वो अपनी गलतियां न सुधारते हुए हमेशा कभी स्लीपर सेल के नाम पे, कभी ईवीएम के नाम पे, कभी किसी के नाम पे हमेशा दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। मेरी सिंपी जी की पूरी बात नहीं सुन पाया था टेक्निकल, मेरी लेकिन शुक्ला जी, सिंपी जी भी कह रहे हैं स्लीपर सेल है, उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कहते हैं कि हमारे यहाँ लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, तमाम तरह के घोड़े हैं। लेकिन क्या शुक्ला जी ये अपनी कमियां छिपाने के लिए स्लीपर सेल की आड़ ले रहे हैं, या वाकई में कांग्रेस के अंदर आप भी महसूस करते हैं कि स्लीपर सेल है? नहीं, स्लीपर सेल जैसी तो कोई चीज नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जिनको राजनीतिक अवसरों की तलाश रहती है, वो नेताओं की एक बड़ी तादाद जो है कांग्रेस में थी, आधे से ज्यादा चले गए हैं। जो थोड़े से बचे हैं वो भी जो है उचित अवसर की तलाश में है। और कई बार तो ये भी चर्चा होती रही कि विजय सिंह राहुल की जब मुलाकात नरोत्तम मिश्रा से होती है या कैलाश विजयवर्गीय से होती है, तब भी ये कयास लगाया जाता है कि शायद वो कोई संभावना जो है अपनी नई राजनीतिक भूमिका जो है वो बीजेपी के साथ में देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। अच्छे नेताओं की जरूरत है, अच्छी योजनाओं की जरूरत है, क्रियान्वयन की जरूरत है, कर्मठ कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और अभी कांग्रेस के एक नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि कुछ तेज पत्ते जैसे हैं जो सब्जी में शुरू में जैसे डाले जाते हैं, बाद में निकाल के फेंक दिए जाते हैं। फिर उसने कहा कुछ हींग जैसे हैं, छौंक लगाने के काम आते हैं पार्टी के भीतर। ये कांग्रेस के एक नेता का बयान है, अभी हाल में ही आया हुआ है, ये अखबारों में मैंने पढ़ा है। और इसी तरह से कुछ ऐसे नेता हैं कि जो अदरक की तरह कूटे पीटे जाते हैं। तो राहुल गांधी कुछ, लेकिन उपमा तो बहुत सारी मिल रही हैं, उन पर अमल बहुत सारी उपमाएं मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस के पास में कोई जो एक ऐसी जो चुनावी रणनीति वाली जो बात है उसके लिए कोई कार्यक्रम उसके पास में नहीं है। और ये भी बात बिल्कुल सही है, किसी से छिपी नहीं, कांग्रेस जो है कई गुटों में बटी हुई है। छोटा सा जवाब, वो कह रहे हैं कि अजय सिंह राहुल भैया तो कहीं स्लीपर सेल नहीं है, क्योंकि उनकी नजदीकियों के चर्चे भी आए हैं, बीच बीच में खबरें भी आई हैं। देखिए, आदरणीय अजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, बहुत बड़े बड़े बरगद थे हमारे यहाँ, और जब भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली तो वो सब उसके अंदर ढह गए। किसी को मुख्यमंत्री बनना था, किसी को हो सकता है प्रधानमंत्री बनना हो, लेकिन आदरणीय अजय सिंह जी जहां कल थे वहीं वो आज भी हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रति हमेशा वो बहुत ही वफादार और ईमानदार रहे हैं। इसीलिए बहुत स्पष्टता से अपनी बातों को मंचों से कहते हैं। और ब्रजेश जी, ये तो आपने भी सुना है ना कि निंदक नीरे राखिए। जो व्यक्ति अगर आपके संगठन में बेहतर तरीके से बातों को रख रहा है, सत्यता को प्रदर्शित कर रहा है, तो वो व्यक्ति हमेशा संगठन का हित चाहता है और कांग्रेस के प्रति ईमानदार और वफादार है। तो अजय सिंह जी स्लीपर सेल नहीं है, बल्कि अजय सिंह जी हमारी पार्टी का बहुत ही मजबूत वटवृक्ष है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में 28 में सरकार बनाएंगे। चाहता हूं सिंपी जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय सिंह का सिर्फ ये बयान एक सुझाव है या वाकई में नसीहत है? और यदि नसीहत है तो क्या कांग्रेस इस पर आत्ममंथन करेगी और विचार करेगी, सुधार करेगी, या फिर हमारे यहाँ चलता है, आंतरिक लोकतंत्र है, ये तमाम तरह की उपमा देकर
इस मामले पे एक तरह से पर्दा डालने का काम करेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।